नमस्कार। सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है, चलिए सीधे इस साल के ज्योतिषीय पूर्वानुमान में उतरते हैं और देखते हैं कि सितारे आखिर क्या इशारे कर रहे हैं। तो 2026 को अगर एक नज़र में समझना हो तो यह साल मेहनत, सावधानी और समझदारी का है। मतलब ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ शनि की परीक्षाएं हैं तो दूसरी तरफ बृहस्पति के दिए हुए मौके। इन दोनों के बीच संतुलन साधना ही इस साल का सबसे बड़ा काम होगा। देखिए, इस साल को सही तरीके से नेविगेट करने के लिए सबसे पहले इसकी सेंट्रल थीम को पकड़ना जरूरी है। आखिर वो कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो 2026 की घटनाओं को दिशा देने वाली हैं। 2026 की कहानी असल में दो बड़े ग्रहों के बीच की खींचतान है। एक तरफ है शनिदेव, जो परिवार, स्वास्थ्य और पैसों के मामले में धैर्य की कड़ी परीक्षा लेंगे, और दूसरी तरफ है बृहस्पति, जो साल के पहले हिस्से में सुरक्षा भी देंगे और तरक्की के मौके भी। इन्हीं दोनों ताकतों के बीच का संतुलन ही व्यक्तिगत विकास की नींव रखेगा। तो इस पूरे ब्रह्मांडीय खेल के मुख्य किरदार कौन-कौन से ग्रह हैं? आइए उन खास ग्रहों को जानते हैं जो इस साल सिंह राशि का मार्गदर्शन करने वाले हैं। यहां हम देखते हैं कि इस साल 3 मुख्य शक्तियां काम कर रही हैं। शनि एक टास्क मास्टर की तरह अनुशासन और मेहनत की मांग करेंगे, बृहस्पति एक गाइड बनकर सही रास्ता दिखाएंगे, और राहु केतु कर्म अक्ष के तौर पर कर्मों का हिसाब किताब देखेंगे। इन तीनों का तालमेल ही इस साल को सही आकार देगा। इन भूमिकाओं को समझना बहुत जरूरी है। शनि जहां चुनौतियां पेश करेंगे, वहीं बृहस्पति 2 जून तक सबसे बड़े सपोर्टर बनकर नए मौके देंगे। और हां, साल के आखिर में 5 दिसंबर से राहु केतु का प्रभाव स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए एक बड़ा संकेत होगा। अच्छा, अब जब ग्रहों की भूमिका साफ हो गई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका असर जीवन के 5 सबसे अहम क्षेत्रों यानी परिवार, स्वास्थ्य, प्यार, करियर और पैसे पर कैसा पड़ने वाला है। पारिवारिक जीवन के लिए ये साल मिला जुला रहेगा। अच्छी बात यह है कि 2 जून तक बृहस्पति की वजह से कोई बड़ी पारिवारिक समस्या नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद 31 अक्टूबर तक का समय थोड़ा नाजुक है, जिसमें बहुत समझदारी दिखानी होगी क्योंकि खर्चे बढ़ सकते हैं। साल के अंत में फिर से बृहस्पति का सहयोग मिलेगा, जिससे हालात सुधरेंगे। तो मूल मंत्र है रिश्तों में सावधानी। देखिए, इस साल स्वास्थ्य को नंबर 1 पर रखना होगा। खास तौर पर 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच का जो समय है वो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है, क्योंकि उस दौरान बृहस्पति कमजोर रहेंगे। सिर, शरीर का ऊपरी हिस्सा या कमर से जुड़ी कोई पुरानी समस्या परेशान कर सकती है। और हाँ, इस दौरान किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना है, वरना चोट लगने का खतरा है। प्रेम जीवन की बात करें तो ये एक बेहतरीन साल हो सकता है, खासकर उन रिश्तों के लिए जो सच्चे हैं। 2 जून तक विवाह के भी मजबूत योग बन रहे हैं। हालांकि 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच पार्टनर से थोड़ी दूरियां आ सकती हैं, पर घबराने की बात नहीं। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति फिर से प्यार और शादी दोनों के लिए अच्छे हालात बनाएंगे। करियर के लिहाज से ये साल कुछ एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। सफलता तो मिलेगी, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद ही। साल की शुरुआत में यानी 20 जनवरी से 17 मई तक धैर्य से काम लेना होगा। ऑफिस की राजनीति से तो बिल्कुल दूर रहना है। 9 अक्टूबर के बाद चुनौतियां और बढ़ सकती हैं, लेकिन साल के अंत तक बृहस्पति की स्थिति राहत और सुरक्षा देगी। बस ये याद रखना है कि सफलता कमाई जाती है, मिलती नहीं। अब आते हैं आर्थिक मोर्चे पर। यहां भी साल 2 हिस्सों में बटा हुआ है। 2 जून तक बृहस्पति की कृपा से आय अच्छी रहेगी और पैसे आने के योग भी हैं। लेकिन उसके बाद 31 अक्टूबर तक का जो दौर है, उसमें अचानक आने वाले खर्चों की वजह से बचत करना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। इस दौरान निवेश और खर्च दोनों पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल ये उठता है कि 2026 में सफलता की रणनीति आखिर होनी क्या चाहिए। चलिए जानते हैं। सफलता के लिए बस ये 4 बातें गांठ बांध लेनी है। पहला, धैर्य बनाए रखें क्योंकि शनि परीक्षा ले रहे हैं। दूसरा, अवसरों को पहचानें क्योंकि बृहस्पति मौके भी दे रहे हैं। तीसरा, सेहत को सबसे ज्यादा अहमियत दें। और चौथा, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें ताकि रिश्ते खराब ना हो। अच्छा, तो क्या इन ग्रहों के प्रभाव को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए कुछ किया जा सकता है? जी हाँ, कुछ बहुत ही सरल और प्रतीकात्मक उपाय बताए गए हैं। पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये 3 सरल उपाय सुझाए गए हैं। पहला, महीने के पहले या तीसरे रविवार को बंदरों को गुड़ खिलाना। दूसरा, हर महीने के चौथे शनिवार को बहते पानी में कोयला प्रवाहित करना।
और तीसरा, रोज नहाने के पानी में बस 1 चम्मच दूध मिलाना। माना जाता है कि इनसे साल की चुनौतियों से निपटने में काफी मदद मिल सकती है। और अंत में बस ये याद रखें कि 2026 सिर्फ चुनौतियों का साल नहीं है। ये साल असल में और मजबूत और समझदार बनाने के लिए है। ये एक ऐसा साल है जहां धैर्य, मेहनत और सही मौके पहचान कर व्यक्तिगत विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। आने वाले साल 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।